हेलो एवरीवन। सिंस बहुत टाइम से मैंने अनाउंस किया हुआ था कि भाई कतर की वीडियो सीरीज भी शुरू करेंगे। सो अबाउट दैट वीडियो सीरीज दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसमें जो शुरुआती हालात हैं वही बताते हैं कि भाई शुरुआती क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वन इज़ वीज़ा, अदर इज टिकट, उसके अलावा क्या सेटिंग होती है, क्या आगे खाने पीने के हालात होते हैं। क्योंकि अभी तक मैं सारा का सारा ट्रिप कर चुकी हूँ। आई विल गिव यू होलो व्यू कि क्या हालात हैं। उसके बाद बाकी तो वीडियोस में सब कुछ चलता रहेगा। सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट दिस। कि भाई जैसे बताया जाता है कि कतर का वीज़ा ऑन अराइवल easiest थिंग टू डू। नो इट्स नॉट। बहुत बहुत मज़े का काम किया हुआ है उन्होंने कि मज़े का काम उन्होंने ये किया हुआ है कि भाई वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा तो फ्री है। आप अराइवल जाएंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े होंगे, फ्लाइट आपकी आई एंड यू विल गेट द वीज़ा। बट इट्स नॉट दैट ईजी। आप जाएंगे, वीज़ा ऑन अराइवल से पहले आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। अब होटल बुकिंग तो हर कंट्री करता है, तुर्की करता है, अजरबैजान, थाईलैंड, एवरी कंट्री, एवरी टूरिस्ट कंट्री डू दैट। यहाँ पे क्या चेंज है, दिस इज द चेंज कि उन्होंने होटल बुकिंग मांगी है एंड देयर आर सिलेक्टेड होटल्स। वो इनकी वेबसाइट है डिस्कवर कतर। आई विल अटैच वेबसाइट एज वेल। डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे ऑप्शंस होते हैं कि वीजा ऑन अराइवल होटल। तो चाहे कोई दोहा 5 स्टार होटल हो, चाहे आप किसी और वेबसाइट से उसी होटल की बुकिंग कराएं, फिर वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यू हैव टू बुक दैट होटल फ्रॉम डिस्कवर कतर की वेबसाइट ही, उसके बिना कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये है कि अगर आपको कोई और खर्चा नहीं है वीज़ा वगैरह का, तो ये ही खर्चा आपको अच्छा खासा पड़ जाता है। कि अगर आप एक नाइट की बुकिंग कराते हो तो एक नाइट की नहीं होती, उसमें शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, या जो भी डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे आप जाएंगे एक रात की बुकिंग नहीं होगी, मिनिमम 2 नाइट्स। 2 नाइट्स की बुकिंग आप कराएंगे और वो आपको पड़ती कम से कम, या सस्ते से सस्ता होटल भी देखें उस वेबसाइट पे तो 2 रात की 250 रियाल। 250 रियाल इसी तरीके से 100 रियाल इज अराउंड 7 पौने 8 8 हज़ार। इसी तरीके से जैसे जैसे एक नाइट बढ़ाते जाएंगे 250 से 350, 450, 550, इस तरीके से होता जाएगा। ये भी सस्ता तरीन ऑप्शन है जब आप एक हफ्ता पहले बुकिंग कराते हो, या फिर पीक सीजन है तो आप 15 दिन 10 दिन पहले बुकिंग कराओ, तो ये आपको सस्ते से सस्ता पड़ेगा। आई स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 नाइट्स। तो फिर उसका मैं सस्ते में सस्ता देख रही थी तो 70 से 80 हज़ार, 60 से 70 हज़ार ऐसा कुछ पड़ रहा था। लेकिन हमने ऐसे केसेस भी देखे कि दोज पीपल हु वर नॉट अवेयर कि भाई वीज़ा ऑन अराइवल की ये रिक्वायरमेंट है, और फिर वो वहाँ पे एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट पे देवर टोल्ड कि भाई अब जो है ये रिक्वायरमेंट चाहिए। डिस्कवर कतर का काउंटर है, आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएं या काउंटर से जाके बुकिंग करवाएं, एंड बुकिंग इज मैंडेटरी। सो जिन्होंने ऑन द स्पॉट बुकिंग कराई, क्योंकि ये सारे चीप होटल्स जो भी सस्ते से थे कैटेगरी के, वो सारे के सारे उस टाइम तक ख़त्म हो चुके थे, उस टाइम तक ऑलरेडी बुकड हो चुके थे। तो फिर यही 70-80 हज़ार वाली 3 लाख 3.5 लाख इस कैटेगरी के जगह होटल बचे, वही 7 to 8 नाइट्स। सो अगर आप ऑन द स्पॉट ये चीज़ छोड़ के जाते हैं कि भाई चलो वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती की तो रिक्वायरमेंट देख लेंगे, नहीं तो फिर निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑन द स्पॉट करवाने में 70-80 हज़ार वाली चीज़ आपको 3-3.5 लाख में पड़ेगी। तो जी ये हो गया अबाउट वीज़ा और अरावल की जो आसान सी कहानी बताते हैं कि भाई कतर जाना इतना आसान है। दिस इज़ हाउ, कितना आसान है कि उन्होंने होटल बुकिंग में ही इतना किया हुआ है। फिर हमने हर मुमकिन कोशिश की। आपके दिमाग में भी हज़ार ख्याल आते होंगे कि भाई चलो ठीक है, वहाँ से बुक करा के वहाँ जाके कैंसिल कर देंगे, और वहाँ से बुक करा के वहाँ जाके 2 नंबरी कर देंगे कि भाई आप होटल रूम रख रहे हैं और हमें जो है वो चाहे 50% ही दे दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं चलता। वो जो आपने होटल बुकिंग एक बार करा ली, इट इज़ नॉट रिफंडेबल। तो फिर आपने एक बार वहाँ से करा ली, उसके बाद आपका होटल से कोई कंसर्न नहीं है। डिस्कवर कतर वाले हैं, वो आपकी उधर से बुकिंग करवाते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू कैंसिल, इफ़ यू वांट टू चेंज, यू आर कनेक्टेड टू देम, नॉट टू द होटल रिसेप्शन। सो इस हिसाब से आप होटल जाके भी वहाँ से ऐसा कुछ कैंसिल कराना चाहें और कुछ कराना चाहें, कुछ चेंजेस कराना चाहें, तो दीज चेंजेस आर नॉट पॉसिबल। मतलब ये है कि एक बार आपने पैसे दे दिए तो उसके बाद वो नहीं मिलेंगे। तो बस ये है कि 70-80 हज़ार अगर आप 6-7-8 रात रहना चाहते हैं तो जाएं। 1 रियाल इज 77-78, तो फिर उस हिसाब से डू द कैलकुलेशन। सो फ्लाइट आपको पड़ जाती है, डिपेंड्स। मैं जिस टाइम में गई थी वो ईद का टाइम था, एंड आई रिकमेंड कि भाई ईद के टाइम पे तो मस्ट जाना चाहिए। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इतने ज़्यादा बेहतरीन इवेंट्स कराते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पब्लिक, तो यू गेट अ लॉट टू सी आस पास। सो ईद के दिनों में ऑफकोर्स टिकट महंगी होती है। उसके बाद मैंने देखी कि भाई 80 हज़ार तक भी रिटर्न टिकट आ रही थी, और जब मैं गई थी तो मुझे 1.5 लाख की पड़ी थी रिटर्न टिकट। कतर एयरवेज डायरेक्ट फ्लाइट, थोड़ी सी इनडायरेक्ट फ्लाइट आप लें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा आपको। सीजन के हिसाब से इट वेरीज फ्लाइट रेट्स।
एक आपकी फ्लाइट की कॉस्ट है, एक आपकी होटल की कॉस्ट है। ये तो दो मेन कॉस्ट हो गई ना। वीजा के सच कोई कॉस्ट नहीं है, वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री है, बस ये होटल बुकिंग है सॉर्ट ऑफ, उसको वीजा की फी ही समझ लें, बहुत जरूरी है रिक्वायरमेंट। उसके अलावा अबाउट होटल बुकिंग एक और बात ये कि अगर मैं अकेली जा रही हूँ, आई एम गोना बुक दैट होटल का रूम एक, और अगर हम दो लोग जा रहे हैं तो होटल की कॉस्ट सेम पड़ेगी, क्योंकि एक पर्सन के लिए उनके पास ऐसा कोई रूम नहीं है। तो फिर मैं अगर सिंगल पर्सन के लिए ऑक्यूपाई करवाती हूँ तो मुझे 2 नाइट्स के 250 रियाल वैसे ही पड़ेंगे, और अगर हम यहाँ से 2 लोग जाते हैं तो फिर भी 250 रियाल पड़ेंगे। तो बेहतर है कि अगर किसी आसपास के बंदे ने वैसे ही जाना हो, बंदी ने वैसे ही जाना हो, तो फिर उनको भी पकड़, आपकी होटल की कॉस्ट एटलीस्ट 50-50 हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हया ई वीजा का। आई ट्राइड दैट, यहाँ से मैंने पाकिस्तान से 1 मंथ पहले या 2 मंथ्स पहले एप्लीकेशन जमा इनकी कराई हुई थी, एंड इट वाज सिंस देन आज तक इट हैज बीन 6 to 7 मंथ्स, अभी तक पेंडिंग आ रही है, कोई उसका स्टेटस अपडेटेड नहीं। वहां जाके मैंने भी हया के काउंटर पे मैं गई और उनको मैंने बोला कि आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन। उन्होंने कहा ये तो भाई पुरानी हो गई है बहुत ज्यादा, आप रिन्यू करें एप्लीकेशन को, ये करें वो करें, आई डिड ऑल दैट। उसके बाद उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वीजा। अब हया में क्या होता है, अगर तो आपकी हया की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो फिर वहां जाके कुछ नहीं हो सकता। वहां जाके मैंने अपनी एप्लीकेशन शुरू से रिन्यू कराई, ये कराया वो कराया, लेटर आई केम टू नो के फॉर वट एवर रीजन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर हया ई वीजा। हालांकि उसका पूरा सेटअप होता है, वहाँ का जो ओनर, प्रॉपर्टी ओनर है जो कतर में बैठे हुए हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके रेफरेंस पे हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि आई एम बीइंग अ गेस्ट देयर एंड दिस होल प्रोसेस। लेकिन इट डिडंट वर्क आउट। और 4 जो है वो खुशनसीब मुल्क हैं, ईरान, थाईलैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिनके लिए ये रिक्वायरमेंट लाजमी है। अदरवाइज बाकी जो है वो वैसे भी हया ई वीजा पे मेनली उनका काम हो जाता है, वो लोग निकल जाते हैं। और हम लोगों के लिए उन्होंने पाकिस्तानी कि अब जो है वो बाहर के मार्केट में भाव गिरता जा रहा है, तो फिर जो है मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, जो जो अभी हमें अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो फिर वहां से हो आना चाहिए। क्योंकि विथ टाइम हर किसी ने इतनी जो है रिस्ट्रिक्शंस करी हुई हैं कि भाई अब तो मुश्किल ही काम हो गया है ना कि हम कुछ घूमने फिरने का सोच सकें फुल इज्जत और एहतराम के साथ, जैसे यूरोपियन वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो आते जाते हैं। सो जी ये हो गया होटल कॉस्ट, वीजा कॉस्ट, फ्लाइट कॉस्ट। उसके अलावा अंदर के क्या हालात थे, अंदर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनकी अच्छे से काफ़ी एरियाज कवर्ड हैं। जहाँ पे नहीं कवर्ड वहाँ पे हम लोग कैब यूज़ कर रहे थे। कैब इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, 5 to 6 रियाल इनके मिनिमम रेट से वहाँ से शुरू हो रही थी, मैक्सिमम 10, 11 या ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 हमने देखे, उससे ज़्यादा कैब के कॉस्ट नहीं थे। लेकिन मेट्रो बहुत अच्छा मैकेनिज्म था, बहुत कवर्ड था, बहुत ज़्यादा चेक्स थे वहाँ पे। 2 रियाल पर राइड आने जाने के लगते हैं। लेकिन वहाँ पे एक अच्छी बात नहीं लगी मुझे जो अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि बाकी मुल्क तुर्की वगैरह में अच्छी है, कि जी एक कार्ड पर एक ही एंट्री अलाउ थी। मेट्रो का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड होता है, उसकी कॉस्ट है 10 रियाल। अब हम तुर्की गए हैं, हमने अजरबैजान का सिस्टम देखा है, थाईलैंड का आई कांट रिकॉल क्या था, तो उसमें ये होता है कि आप एक ही कार्ड पे मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। दिस इज अ टूर फ्रेंडली पॉलिसी कि भाई एक एक इंसान के लिए आपको अलग अलग कार्ड नहीं लेना पड़ता, एक ही कार्ड से एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। तुर्की की वीडियोस में भी आपने देखा होगा। अबाउट कतर, इसमें यह है कि 1 पर्सन 1 एंट्री। सो हर किसी के पास अपना अलग कार्ड होना चाहिए। मुझे अपना अलग से लेना पड़ा, मेरी फ्रेंड्स के पास ऑलरेडी अपना अलग से था। सो अच्छी पॉलिसी नहीं है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक ही कार्ड पे एक ही इंसान जाए लाजमी। सो ये इनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी बात नहीं थी जो कि होना चाहिए था। उसके अलावा अबाउट फूड, तो फूड की क्वालिटी डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम करते हो। सो एवरेज मील इज 10 to 20 रियाल्स पर मील। तो उस हिसाब से आप जो है वो अपना ट्रिप कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या है। फूड की क्वालिटी के हिसाब से जैसे हम तुर्की, अजरबैजान का देखते हैं फूड, तो यहाँ का फूड मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बिल्कुल फीका फीका लग रहा था, हॉस्पिटल फूड लग रहा था। उसके कंपैरिजन में हम जो है वो घर का खाना प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि वो अच्छा लग रहा था वहाँ के फूड के हिसाब से। सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, हर किसी का, बस इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया। जब हमने बाहर खाया तो फिर मज़ा नहीं आया। और वहाँ की चाय कम से कम वाला, एक जैसे ढाबे की चाय होती है हमारी सस्ते से सस्ती, तो 2 रियाल या वहाँ से शुरू होती है, 1 रियाल 2 रियाल चाय का कप भी इसमें है। और 2 रियाल में पेट्रोल का लीटर भी आपको मिल रहा है। 1.5 कैब्स के रेट्स जो हैं वो सारे सस्ते हैं। सो दैट हैपेंड। लेट मी सी और क्या क्या पॉइंट्स थे डिस्कस करने वाले। सो जी दिस इज ऑल द कॉस्ट। और काफ़ी जगह हमने कवर की, 6 से 7 दिन का टूर हमने किया, और ईद के टाइम में इट वाज फन, इट इज़ रिकमेंडेड टू गो।